My name is Ranjit Singh, Superintendent Engineer come SDA Chandigarh. So our main focus is on the e-cooking as we know कि हमारा जो गैस फॉसाइल है वो आस्ता आस्ता कम हो रहा है और इस करके हम ई कुकिंग के ऊपर जा रहे हैं। ये बड़ा सेफ है और इसमें एनर्जी भी कम कंज्यूम होती है और हमारा CO2 एमिशन है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने 1948 तक जो हमारे चंडीगढ़ का है CO2 एमिशन हमने जीरो पे लाना है। तो इसी उद्देश्य के ऊपर हमने ये वर्कशॉप रखी है जस्ट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। तो आज का हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर है कि हम ई कुकिंग के ऊपर जाएं और हम चंडीगढ़ में अपना कार्बन एमिशन है उसको कम करें। इसके सर सबसे पहले आज जैसे हमने वर्कशॉप की है ऐसी और एक दो वर्कशॉप करेंगे वेरियस स्टेक होल्डर से, उनको ई कुकिंग के ऊपर हम बताएंगे कि इसका क्या क्या फायदे हैं और इसमें पावर भी बहुत कम कंज्यूम होती है और हमारा जो गैस है वो भी कम हो रही है। तो हमें ई कुकिंग के ऊपर जाना है, इसका हमने बहुत ध्यान रखा हुआ है और हम ये वर्कशॉप आगे भी करते रहे हैं। स्कूलों में हम हमारे क्लब है वहाँ भी हम जाएंगे और बच्चों को भी बताएंगे, जो जाके अपने घरों में भी ये सारा प्रोग्राम लोगों को बताएंगे। उससे हमारा अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी फायदा होगा। बहुत बहुत कमी आएगी सर इस पे। जैसे हमारा आप जानते हो कि जो हमारा मेन फोकस होता है हम गैस यूज़ करते हैं और अपना घरों में गाँव में जैसे आप तेल यूज़ कर रहे हैं तो तेल से जो ऑयल से भी हमारे जो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब हम ई कुकिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो नेचुरली हमारा जो टारगेट है अपना नेशनल लेवल पे 70 का है और चंडीगढ़ लेवल पे हमारा 48 है। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन सर। उनको सर मैं यही संदेश दूंगा इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि ई कुकिंग के ऊपर फोकस करें और ये बहुत सेफ है। इससे ना तो धुआं लगेगा ना अपना स्मोक आएगा। तो ई कुकिंग के ऊपर हमें फोकस करना है। बहुत ही गांव में, स्पेशली गांव में, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इसको हम गांव तक लेके जाएं। मेरा नाम विमल कुमार है। मैं मैक्स प्रोग्राम का इन कंट्री लीड हूँ इंडिया का। मैक्स प्रोग्राम हमारा ग्लोबल प्रोग्राम है। हम 17 कंट्रीज से शुरू किया था हमने, अभी 5 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कुकिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक कुकिंग एक न्यू जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। पहले हमने बायोमास फायरवुड पे कुक किया, उससे बहुत सारा धुआं एमिशन आता था। हमें बायोमास बेसिकली जो उपले होते हैं वो बनाना पड़ता था। तो हमारी लेडीज, गांव की मम्मी, दादी और बहनें, उनको पहले बनाना होता था। फिर लकड़ी से हम कुक करना शुरू किए तो हमारे को वो कलेक्ट करना होता था, तो उसके लिए उनको बाहर जाना होता था। इलेक्ट्रिक कुकिंग में क्या है कि आपके पास प्लग तक इलेक्ट्रिसिटी सरकार ला के दे देती है, तो आपके हर घर में इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, उसका यूज है। हम उसको कुकिंग में लेके आना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। इलेक्ट्रिक कुकिंग से फ़ायदा क्या है कि अभी हम बायोमास फायरवुड पे गए थे, उसके बाद हम एलपीजी पे गए हैं। एलपीजी पे चैलेंज ये है कि आपके सप्लाई चेन बहुत ये है, आपको 55% इम्पोर्ट करना पड़ता है और इसके बाद हमारे को आपके घर तक सिलेंडर लाने में बहुत चैलेंजिंग होता है, कॉस्ट भी आता है और सरकार को सब्सिडी भी देनी होती है। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पे जाएँ तो सरकार हर घर में इलेक्ट्रिसिटी दे चुकी है और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 2048 तक हम बात कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर देंगे। जब आप कुक करते हैं तो वहाँ पे कोई गैस का एमिशन नहीं होता है। आजकल घर धीरे 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 क्लोज होते जा रहे हैं, घर किचन छोटी होती जा रही है, तो धुआं एमिशन जो होता था वो इवन गैस में भी थोड़ा होता है, इलेक्ट्रिक कुकिंग में एकदम नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है। अगर हम उसमें छोला बनाते हैं तो हमें वो प्रेशर कुकर की सीटी नहीं काउंट करना होता है। पहले हम क्या करते थे, सीटी काउंट करते रहते थे। तो ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस है, आप अपना सिस्टम लगा दीजिए और ऑटोमेटिकली लाइक वॉशिंग मशीन, आपको 1 घंटे में अपना राजमा कुक होकर तैयार हो जाएगा। तो कन्वीनियंस की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं तो आपका गैस से भी बहुत चीपर है ये। अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक कुकिंग में सेफ्टी बहुत बड़ा ध्यान दिया जाता है। सेफ्टी में अगर आप देखें तो इवन आप किसी भी पार्ट को, डिवाइस को टच कीजिए, इसमें फ्लेम नहीं होता है, तो फ्लेम नहीं होने से आपको खतरा कम है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कि इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट करता है,
बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हमारे धुआं हम एमिट कर रहे हैं, हम उसके बाद हम लकड़ियां जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो आपका बंद हो जाएगा। इवन आप एलपीजी गैस में जब कुकिंग करते हैं तो आपका रूम हीट होता है, यहाँ तो वो रूम हीट नहीं होगा, तो आप इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हैं। बाई 2048 जब हमने चंडीगढ़ के लिए बोला है कि इनको नेट जीरो होना है, तो नेट जीरो होने के लिए हमारा एमिशंस कम होना, इलेक्ट्रिसिटी एक रास्ता है, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर हम पहले इसके परसेंटेज देखें, आज इंडिया में 42% इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी से आता है, तो ग्रीन एनर्जी का भी प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक कुकिंग में थोड़े चैलेंजेस है कि अभी तक हमने फ्लेम पे कुकिंग किया था, अब फ्लेम की जगह हम इलेक्ट्रिक से कुकिंग कर रहे हैं, तो हमारे बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। एंड ये हमारा वर्कशॉप एक मोड है, तरीका है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में बता रहे हैं। इसे सेफ है, कन्वीनियंस है, और इसको यूज करने से आपका कॉस्ट बचेगा। अब आपको वो बार बार नहीं करना होगा कि हमारा गैस खत्म हो रहा है देन हमें जाना होगा, तो वो भी आपका बचेगा। तो ओवरऑल सबके लिए बेनिफिट।